नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। यूपी के लखनऊ और झांसी में रविवार को कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर मैराथन का आयोजन होना था, लेकिन इस पर योगी सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि सभी पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। चुनावी रैलियों के जरिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। यूपी की फिजा अब सियासी होने लगी है। इसी बीच कांग्रेस भी यूपी में लगातार अपनी जमीन मजबूत कर रही है। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को आगे रखकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लगातार प्रियंका लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर यूपी के संग्राम में उतरी हैं। यूपी के कई शहरों में प्रियंका चुनावी रैली कर चुकी हैं। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस रविवार को लखनऊ में लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद से अब इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है। आज लखनऊ में होने वाली कांग्रेस की मैराथन को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि अनुमति न मिलने के कारण लखनऊ में आज कांग्रेस की मैराथन नहीं होगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कांग्रेस ने आज मैराथन का आयोजन किया था। इस मैराथन का आयोजन 1090 चौराहे से जनेश्वर पार्क तक था। आपको बता दें कि अनुमति न मिलने के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल खड़े किए और पूछा कि क्या बीजेपी की रैलियों में कोरोना नहीं होता है। अगर कोरोना नहीं होता है तो फिर कांग्रेस को क्यों मैराथन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आलोचना की। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि योगी जी, आप लड़कियों को नियंत्रित करने जैसी महिला विरोधी बात करते हो, इसलिए आपने लखनऊ में लड़कियों की मैराथन नहीं होने दी। झांसी की लड़कियों ने आपको एक संदेश भेजा है कि लड़कियां सहेंगी नहीं, अपने हक के लिए लड़ेंगी। अगर आप रैली कर सकते हो तो लड़कियां भी दौड़ेंगी। वहीं लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन को प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिलने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने ट्वीट कर कहा कि हम जानते हैं कि भाजपा इस क्रांति से डर गई है। लखनऊ की अनुमति रद्द करने की तुम्हारी मंशा बीच चौराहे पर उजागर हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि मैराथन में आई लड़कियों की भीड़ को देखकर कांग्रेस ने उत्साहित होकर और यूपी सरकार के आदेश को धत्ता बताकर मैराथन का आयोजन किया। राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए हजारों महिलाओं ने झांसी और लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की मैराथन दौड़ में भाग लिया। इस मैराथन में युवतियों की लंबी कतार सड़कों पर दौड़ती दिखी। यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर लखनऊ में धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगा दिया। वहीं नाराज छात्रों ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप हजारों छात्रों को जमा कर लैपटॉप बांट सकते हैं, लेकिन क्या हम दौड़ भी नहीं सकते। हाँ, तो ये कल जब टैबलेट वगैरह के लिए हुआ था तो 1.5 लाख से ज्यादा वहाँ लोग बच्चे मौजूद थे, तब कोई कोविड का पालन नहीं हुआ। वहाँ पे कोई 118 कोई चालू नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे जब लड़कियों का केस हो रहा है तो यहाँ पे सारी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रही है। भाई ऐसा क्यों है? लड़कियों के साथ इतना इनजस्टिस क्यों? वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की रैलियों से कोरोना डरता है? क्या भाजपा की रैलियों और कार्यक्रमों से कोरोना नहीं फैलता? जहां तक परमिशन मिलने की बात है, अब योगी जी को डिसाइड करना है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले क्या भाजपा ही सिर्फ प्रायोजन करेगी, क्या भाजपा ही आयोजन करेगी, क्या भाजपा ही चुनावी रैली करेगी। हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश में देख रहे हैं जो दिन में कहते हैं मैंने लाखों की भीड़ में भाई और मित्रों करते हैं, और शाम को बैठ के वो कोविड प्रोटोकॉल पर मीटिंग लेने लगते हैं। सुनने में आ रहा है अमित शाह जी आकर यहाँ पर 7 दिन रहने वाले हैं और रोज सभाएं करेंगे 5-5, 6-6। तो कोविड क्या करता है? क्या कोविड अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नामों को सुनकर क्या ये वायरस भाग खड़ा होता है? ये जवाब भाजपा को देना है। और बाकियों के नाम पर क्या कोविड आ जाता है? क्या धारा 144 जो आप लगाते हैं कानूनन, वो सिर्फ विपक्ष के लिए है या वो सत्ता पक्ष के लिए भी है? वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरह का सवाल निरर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग रैलियां नहीं करते? कांग्रेस के मैराथन को स्थानीय प्रशासन ने अनुमति क्यों नहीं दी, इस पे तो जवाब स्थानीय प्रशासन ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कोई तकनीकी कारण रहा होगा जिसके कारण प्रशासन ने अनुमति नहीं दी होगी। और जहाँ तक सवाल है कोरोना का या जनसभाओं का, कांग्रेस पार्टी भी जनसभाएं कर रही है, प्रियंका वाड्रा की भी जनसभाएं हो रही हैं, अखिलेश यादव जी की भी जनसभाएं हो रही हैं। सभी दल अपनी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं।
तो सुप्रिया सुनेत्र जी का जो आरोप है या जो सवाल है उनका, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। उस पर क्या टिप्पणी की जाए? कांग्रेस पार्टी क्या रैली नहीं कर रही है या उनकी रैलियों को कोई प्रतिबंध है? तो इस तरह के जो सवाल हैं ये राजनीति प्रेरित हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। बता दें कि कोर्ट ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा था कि कुछ दिनों के लिए चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन आज भी बदस्तूर नेताओं की रैली जारी है। कोर्ट की अपील के बाद भी राजनीतिक पार्टियों का इस पर कुछ असर नहीं हुआ और लगातार रैलियों में भी भीड़ बढ़ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस के मैराथन की इजाजत नहीं दी गई? क्या वाकई में यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार डर गई है? यूपी में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रचार को वर्चुअल रूप से किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और ही सोच रखा है। एक और पीएम देश के नाम संबोधन में कह रहे थे कि हमें भीड़ भाड़ से बचना होगा, वहीं उनकी ही पार्टी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी हो जाता है। राष्ट्र के नाम संबोधन की थोड़ी देर बाद ही उनका कार्यक्रम जारी होता है। अमित शाह आज कासगंज में बड़े जनसैलाब को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं कौशाम्बी में भी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया। अब क्या सवाल यह उठता है कि बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है और अन्य लोगों के लिए कोरोना है? क्या इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शासन सत्ता में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी दूसरों को कार्यक्रम नहीं करने देगी? अगर रोक लगना है तो सभी के कार्यक्रमों पे रोक लगनी चाहिए। एक राजनीतिक दल को कार्यक्रम न करने की इजाज़त देना और खुद रैलियां करना कहीं न कहीं सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन शोएब के साथ अभिषेक शर्मा, सीटन न्यूज़, लखनऊ।